जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है और दोस्तों, अब मेरे द्वारा आप लोगों को मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, आज का जो चैप्टर होगा वो होगा भक्ति आंदोलन। ध्यान देंगे, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। दोस्तों, भक्ति आंदोलन पढ़ें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भक्ति आंदोलन है क्या, आखिर में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा रहा था, उस समय मैं आपको बताया था। तो दोस्तों, मैंने उस समय आप लोगों को बताया था कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड था वो 1500 ईसा पूर्व था, और आगे चलकर जब अथर्ववेद का टाइम पीरियड आया तो अथर्ववेद का जो टाइम पीरियड था वो था 600 ईसा पूर्व। और जब ऋग्वेद का टाइम पीरियड चल रहा था, यानी समय काल चल रहा था, उस समय कर्म के आधार पर समाज को बांटा गया था। लेकिन जैसे ही अथर्ववेद का समय आया, उस समय कर्म को छोड़ करके वंश के आधार पर समाज को बांटा जाने लगा। अब क्या हुआ, जब वंश के आधार पर समाज को दोस्तों बांटा जाने लगा तो उस समय कुरीतियां आ गई, आडंबर आ गए, ढोंग ढकोसले आ गए, यानी कि समाज में व्यभिचार बहुत तेजी के साथ फैलता चला गया। तो दोस्तों, जब समाज में कुरीतियां आना स्टार्ट हो गई, आडंबर आने स्टार्ट हो गए, तो दोस्तों उसी समय यानी 6ठी ईसा पूर्व में ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ, यानी कि उन कुरीतियों को दूर करने के लिए। और उसके बाद जब मध्यकालीन के भारत में आपको पढ़ा रहा था सल्तनत काल के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत में सल्तनत काल और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमी साम्राज्य का स्थापना हुआ। और इस समय भी समाज में बहुत सारी कुरीतियां आ गई, आडंबर आ गए, ढोंग आ गए, ढकोसले आ गए। तो दोस्तों, इस समय समाज को सही करने के लिए यानी सुधारने के लिए, यानी कि मध्यकाल में समाज को सुधारने के लिए जिन आंदोलनों का शुरुआत किया गया था, उन्हें सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन का नाम दिया गया था। यानी कि इस्लाम की तरफ से जो आंदोलन किया गया उसे सूफी आंदोलन कहा गया, और दोस्तों हिंदू धर्म के द्वारा जिस आंदोलन को चलाया गया उसे भक्ति आंदोलन का नाम दिया गया। तो ऐसे कह सकते हैं कि मध्यकाल में हिंदू धर्म और समाज को सुधारने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। और एक बात और ध्यान देंगे, सूफी आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले उत्तर भारत में हुई थी, उसके बाद उत्तर भारत से सूफी आंदोलन दक्षिण भारत में गया था। लेकिन भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हो रही थी हिंदू धर्म का, वो सबसे पहले दक्षिण भारत में शुरुआत हुई थी, और दक्षिण भारत से शुरुआत होने के बाद भक्ति आंदोलन उत्तर भारत की तरफ गया था। तो इस प्रकार सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब आइए दोस्तों, देखते हैं कि धर्म क्या चीज है। चूंकि धर्म की बात की जा रही है यहाँ पर, तो धर्म किसे कहते हैं तो आप समझेंगे, हर वस्तु का एक स्वाभाविक गुण होता है, और दोस्तों जिसे धारण करने को हम धर्म कहते हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं कि धारण करने को धर्म कहा जाता है। और एक बात और समझेंगे, हर धर्म में एक ही उद्देश्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति करना। जैन धर्म का उद्देश्य था मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति करना, बौद्ध धर्म का उद्देश्य था महानिर्वाण की प्राप्ति करना, और हिंदू धर्म का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। कह सकते हैं कि किसी भी धर्म का उद्देश्य लास्ट में ही होता है कि मोक्ष की प्राप्ति करना। और मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब होता है जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा जाना, यानी कि ऐसा समय आए हमको मोक्ष मिल जाए, ताकि न मेरा जन्म हो और ना मृत्यु हो, इसी को कहते हैं मोक्ष। तो दोस्तों, इस प्रकार अभी हमने आपको बताया कि सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन या जैन धर्म, बौद्ध धर्म कैसे आया, उसके पीछे कारण क्या था। तो अब आइए, अब हम लोग भक्ति आंदोलन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे भक्ति का प्रमुख उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, मैं श्वेतांबर उपनिषद की बात कर रहा हूँ। वेद होते हैं, पुराण होते हैं, उपनिषद होते हैं, बहुत सारी बातें मैंने आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ मैं उपनिषद की बात कर रहा हूँ। तो भक्ति का जो प्रमुख उल्लेख मिलता है
वह श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत शंकराचार्य के द्वारा किया गया था और हिंदू धर्म का जो उद्देश्य है वो मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। हिंदू धर्म का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि भक्ति का प्रमुख उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है और दोस्तों, इसकी शुरुआत शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया और हिंदू धर्म का जो उद्देश्य था वो था मोक्ष की प्राप्ति करना। अब मोक्ष की प्राप्ति करने का मतलब होता है कि जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा जाना, यानी मोक्ष की प्राप्ति करना यानी कि जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा जाना। अब दोस्तों, आप देखेंगे कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। तो आपको बताऊं कि मोक्ष की प्राप्ति का 3 उपाय है। सबसे पहला कर्म करके, ध्यान दीजिएगा, कर्म करके। उसके बाद है ज्ञान के माध्यम से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद है भक्ति के माध्यम से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ध्यान देंगे, आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और आपके पास इतना ज्ञान हो जाए कि आपको ज्ञान के माध्यम से भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और लास्ट में आता है भक्ति मार्ग। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है भक्ति मार्ग और अब हम लोग भक्ति मार्ग के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आप समझें कि भक्ति का मतलब होता है क्या। ध्यान देंगे, भक्ति का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताऊं। ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, उसे भक्ति कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, आप वृंदावन जाएंगे, जैसे जो कृष्ण भक्त होते हैं, यहाँ पर एक चीज यही सिखाया जाता है कि अपने आप को भगवान कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं करना, भगवान जो कृष्ण कह रहे हैं आप वैसे करिए, वैसे रहिए, अपने आप को समर्पित कर दिए। यहाँ पर कोई प्रश्न की आवश्यकता नहीं है, यानी अपने आप को समर्पित कर देना, इसी को भक्ति कहते हैं। अब आता है कि भक्ति कितने प्रकार के हैं, तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आता है सगुण भक्ति और उसके बाद आता है निर्गुण भक्ति। और सगुण भक्ति का मतलब क्या होता है। सगुण भक्ति में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर आकार की पूजा की जाती है, यानी कि मूर्ति की पूजा की जाती है और उन्हीं को भगवान माना जाता है। यानी कि मूर्ति में हम लोग भगवान की कल्पना करते हैं और पूजा करते हैं, इसी को कहते हैं सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति मतलब क्या होता है। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है निरंकार की पूजा करना, यानी कोई आकार नहीं, भगवान का कोई आकार नहीं, लेकिन सगुण भक्ति में आकार दे दिया गया है। तो भक्ति के 2 मार्ग, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। अब आगे देखेंगे, सगुण भक्ति में दोस्तों एक हुआ कृष्णाश्रयी और दूसरा हुआ रामाश्रयी। ध्यान देंगे, सगुण भक्ति में कृष्णाश्रयी और एक हुआ रामाश्रयी। अब देखेंगे कि जो कृष्णाश्रयी के जो अनुयायी थे, ऐसे तो बहुत लोग हुए थे, लेकिन जो प्रमुख थे, चैतन्य महाप्रभु हुआ करते थे, मीराबाई हुआ करती थी और सूरदास हुआ करते थे। और मुझे उम्मीद है इन तीनों लोगों के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी और इन लोग तीनों की कहानी आप लोगों को पता होगा। तो कृष्णाश्रयी में चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है मुख्य रूप से, मीराबाई का नाम आता है और सूरदास का नाम आता है। उसके बाद आता है रामाश्रय। और दोस्तों, रामाश्रय में रामानंद का नाम आता है और तुलसीदास का नाम आता है। दोनों लोगों का नाम आपको पता होगा, आप लोग सुन चुके होंगे। और इसके बाद आता है दोस्तों निर्गुण भक्ति में कबीर का सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है और इनके अनुयायियों में होंगे नानक देव और रैदास। तो मैंने अभी आपको बताया कि मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग, कर्म, ज्ञान, भक्ति। और भक्ति के दोस्तों मार्ग अलग अलग हो गए। जैसे सगुण भक्ति जो कि दोस्तों आकार की पूजा करते हैं, यानी कि मूर्ति की पूजा करते हैं, और निर्गुण भक्ति में निरंकार की पूजा की जाती है। फिर मैंने आपको बताया कृष्णाश्रयी में चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है, मीराबाई और सूरदास का नाम आता है, रामाश्रय में रामानंद और तुलसीदास का नाम आता है, और दोस्तों निर्गुण भक्ति में कबीर और उसके बाद नानक और रैदास का नाम आता है। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि भक्ति आंदोलन को 2 भागों में बांटा गया है भौगोलिक स्थिति के आधार पर। ध्यान देंगे, एक है दक्षिण भारत और दूसरा है उत्तर भारत। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण भारत में हुई थी और उसके बाद भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में गया था। यानी शुरुआत कहाँ पर हो रही है, दक्षिण भारत में हो रही है। उसके बाद दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ये भक्ति आंदोलन गया था। और शुरुआत दोस्तों जो दक्षिण भारत में हुआ था वो 6ठी सदी। और दोस्तों दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 6ठी ईसा पूर्व में।
और दोस्तों भक्ति आनंद की जो शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी, वो हुई थी, और उत्तर भारत में जो भक्ति आनंद की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी दोस्तों 13वीं सदी में। ध्यान देंगे, दक्षिण भारत की शुरुआत 6वीं सदी में हुई थी और उत्तर भारत की शुरुआत 13वीं सदी में हो रही है। और ये बात और ध्यान देंगे कि दक्षिण भारत जो शुरुआत हुई थी भक्ति आंदोलन को, इसको बढ़ाने का काम 12 अलवार संतों के द्वारा किया गया था एवं 63 नैनार संतों के द्वारा किया गया था। मेरे द्वारा देखेंगे यहाँ पर पिक लगाया गया आप लोग समझने के लिए, 12 अलवार संतों का, यहाँ पर नैनार संतों का पिक लगाया गया है। और दोस्तों फिर आप कहेंगे कि सर ये अलवार क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, अलवार विष्णु के उपासक हुआ करते थे, यानी कि जो विष्णु की पूजा करते थे वे अलवार हुआ करते थे। और दोस्तों नैनार शंकर के उपासक होते थे, उन्हें नैनार कहते थे। और ध्यान देंगे नैनार का तात्पर्य नैन से, ध्यान देंगे, अगर नैन का आप उदाहरण देंगे, भगवान शंकर के 3 नैन हुआ करते थे, तो आपको याद हो जाएगा नैनार किसे कहते थे। तो दोस्तों नैनार शिव भक्त को कहते थे और अलवार विष्णु भक्त को कहा जाता था। उसके बाद देखेंगे सगुण एवं निर्गुण संत में, इसमें आता है दोस्तों सबसे जो मुख्य नाम आता है, ये आता है निर्गुण भक्ति में कबीर दास का नाम आता है। और दोस्तों सगुण में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने दिया है नाम, सगुण का मतलब होता है आकार की पूजा करना, यहाँ पर मैंने पिक लगाया है। तो सगुण एवं निर्गुण क्या है, अलवार क्या हुए, नैनार क्या हुए, आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि भक्ति आंदोलन को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद उत्तर भारत में शुरुआत हुई थी। दक्षिण भारत में 6वीं सदी में शुरुआत हो गई थी और दोस्तों उत्तर भारत में 13वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी। दक्षिण भारत में 12 अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन को चलाया गया एवं 63 नैनार संतों के द्वारा इसका विकास, और 63 नैनार संतों के द्वारा इसे चलाया गया। और दोस्तों उत्तर भारत में सगुण एवं निर्गुण संत हुआ करते थे, जिसके बारे में मेरे द्वारा अभी आपको ऊपर पूरी जानकारी दी गई है। अब दोस्तों देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के कौन कौन से प्रवर्तक हुए, और एक बात और ध्यान देंगे, आप लोग इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे, किसी भी हाल में ये भूलना नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से संत हुए प्रवर्तक और उनका मत क्या हुआ करता था। तो सबसे पहले देखेंगे ये प्रवर्तक हैं और दोस्तों ये मत है। तो सबसे पहले प्रवर्तक में आते हैं शंकराचार्य, और इनके द्वारा अद्वैतवाद का मत दिया गया था। फिर आते हैं माधवाचार्य, और दोस्तों इनके द्वारा द्वैतवाद का मत दिया गया था। फिर आते हैं निम्बकाचार्य, और दोस्तों इनके द्वारा द्वैतवाद बताया गया था। उसके बाद आता है बल्लभाचार्य, और दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद इनके द्वारा बताया गया। और दोस्तों अंत में आते हैं रामानुजाचार्य, और दोस्तों इनके द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में बताया गया था। तो आप ध्यान देंगे 2 लोग जो महत्वपूर्ण है इनके बारे में आपको बता दूं, जो शंकराचार्य दिए थे अद्वैतवाद। तो दोस्तों अद्वैतवाद क्या होता है मैं आपको बताऊं, अद्वैतवाद का मतलब होता है ब्रह्म ही सत्य है। ध्यान देंगे, ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म एवं जीव दोनों एक ही है, अर्थात ईश्वर एक है। द्वैतवाद का मतलब होता है ब्रह्म ही सत्य है, यानी कि ब्रह्म एवं जीव दोनों एक ही हैं, अर्थात ईश्वर एक ही है। उसके बाद आया द्वैतवाद। तो दोस्तों द्वैतवाद का मतलब होता है ईश्वर और जीव अलग अलग होते हैं। द्वैतवाद ईश्वर और जीव दोनों अलग अलग होते हैं। उसके बाद आप लोग इन तीनों को बस इतना ही याद करिएगा कि निम्बकाचार्य द्वैतवाद को दिए थे, बल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद दिए थे और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद को दिए थे। अब दोस्तों आइए जरा भक्ति आंदोलन के विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि इनकी विशेषता क्या है। तो दोस्तों एकेश्वरवाद, वाह आमंडरों का विरोध, वर्ण व्यवस्था का विरोध, मानव सेवा पर बल, स्थानीय भाषाओं में उपदेश, गुरु के महत्व में वृद्धि और आस्था और भक्ति पर बल, ये इनकी विशेषताएं हुआ करती थी। तो एकेश्वर के बाद का मतलब क्या हुआ, यानी कि ईश्वर एक है। बाह्य आडंबरों का विरोध, यानी कि इन्होंने जो आडंबर आ गया था समाज में, इनका ये लोग विरोध किए, और सही भी बात है, आडंबर नहीं होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था का इनके द्वारा विरोध किया गया। मानव सेवा पर बल दिया गया, ध्यान देंगे, मानव सेवा पर बल दिया गया, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, मानव सेवा पर इनके द्वारा बल दिया गया।
उसके बाद दोस्तों स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है कि जिस एरिया में आदमी है, उसी भाषा में उपदेश दिया जाए, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु के महत्व में वृद्धि हुआ, अच्छी बात है ये भी कि गुरु को सम्मान दीजिए। आस्था और भक्ति पर बल दिया गया। तो इस प्रकार भक्ति आंदोलन की कुछ विशेषताएं हो गई। दोस्तों अब आइए देखते हैं कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किस तरह से आया और किस तरह से फैला। तो मैं आपको बताऊं कि भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। और दोस्तों भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों के द्वारा एवं 63 नैनार 100 संतों के द्वारा किया गया था। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ऐसे संत जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए थे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे संत जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए थे, वे भगवान विठोबा के भक्त हुआ करते थे। और विठोबा पंथ के संत उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे। तो दोस्तों ऐसे संत जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो गए, वे भगवान विठोबा के भक्त हुआ करते थे। और विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे। और आगे देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख संत में शंकराचार्य का नाम आता है, रामानुजाचार्य का नाम आता है, मध्वाचार्य का नाम आता है, निम्बकाचार्य का नाम आता है और दोस्तों बल्लभाचार्य का नाम आता है। तो मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत के प्रमुख संतों में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य एवं बल्लभाचार्य का नाम आता है। तो दोस्तों अभी तक मेरे द्वारा आप लोगों को भक्ति आंदोलन की कुछ विशेष बातें थी, उसके बारे में बताया गया। अब आइए देखते हैं कि भक्ति आंदोलन में कौन कौन से संत आए जो विशेष संत हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले आ रहे हैं शंकराचार्य, सबसे पहले शंकराचार्य आ रहे हैं। तो ध्यान देंगे हिंदू धर्म के प्रथम सुधारक और इन्हें भगवान शंकर का अवतार भी कहा जाता है। तो शंकराचार्य हिंदू धर्म के प्रथम सुधारक हुआ करते थे और इन्हें भगवान शंकर का अवतार कहा जाता है। और दोस्तों इनका जन्म केरल में 788 ईस्वी में हुई थी और इनका मृत्यु केदारनाथ में 820 ईस्वी में हो गई थी। और दोस्तों बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण इन्हें प्रचंड बुद्ध कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसको भूलेंगे नहीं कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित थे, जिसके कारण इन्हें प्रचंड बुद्ध कहा जाता था। और दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर नामक स्थान पर गुरु गोविंद जी योगी के द्वारा इन्हें दीक्षा दी गई थी। अब उसके बाद देखेंगे कि इनका कुछ सिद्धांत था। किसका? शंकराचार्य जी का कुछ सिद्धांत था, जैसे अद्वैतवाद, निर्गुण, स्मृति संप्रदाय एवं पंचायतन पूजा। और दोस्तों लास्ट में मायावाद। तो मैंने आपको बताया था अद्वैतवाद क्या होता है, निर्गुण क्या होता है और स्मृति के बारे में आप समझ लीजिए, स्मृति क्या चीज होती है। और पंचायतन पूजा पर ये ध्यान देते थे, इनका सिद्धांत था। और दोस्तों पंचायतन पूजा में विष्णु, शक्ति, शुक्र, सूर्य और गणपति की पूजा की जाती थी। और उसके बाद लास्ट में आया मायावाद। तो दोस्तों ध्यान देंगे मायावाद के बारे में सबको पता है, कहा जाता है कि जगत मिथ्या है, यानी कि मोह माया है, कुछ नहीं जगत में है। तो मायावाद का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा यानी कि शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। तो शंकराचार्य के द्वारा 5 सिद्धांत दिए गए थे, अद्वैतवाद, निर्गुण, स्मृति सिद्धांत, पंचायतन पूजा और मायावाद। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि शंकराचार्य के द्वारा 4 महत्वपूर्ण काम किए गए थे, जैसे चारों दिशाओं में, भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों का निर्माण किया गया था। सबसे पहले ज्योतिष मठ, ये बद्रीनाथ में पड़ता है दोस्तों, और ये उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है और ये उत्तर में पड़ता है, ध्यान देंगे। उसके बाद आया शारदा मठ, द्वारका में पड़ता है दोस्तों, और ये द्वारका गुजरात में पड़ता है, ये पश्चिम भाग में पड़ता है भारत के। फिर आता है गोवर्धन मठ, जो कि उड़ीसा है, उड़ीसा जो स्टेट है वहाँ के पुरी वाले स्थान पर पड़ता है और दोस्तों ये पूरब में पड़ता है। और उसके बाद लास्ट में आता है श्रृंगेरी मठ, और ये दक्षिण भारत में पड़ता है दोस्तों, कर्नाटक राज्य के मैसूर स्थान पे ये पड़ता है। तो आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। देखेंगे ये सामने मैंने पिक लगा दिया है आप लोगों को तरीके से समझने के लिए, सामने मेरे द्वारा पिक
लगा दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार आज का चैप्टर भक्ति आंदोलन यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन अब आइए देखते हैं कि आज के चैप्टर में कौन-कौन से प्रश्न उत्तर बनते हैं। तो दोस्तों भक्ति आंदोलन में सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, भक्ति का प्रमुख उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो ध्यान देंगे ये है श्वेतांबर उपनिषद में। तो प्रश्न आएगा भक्ति का प्रमुख उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? आप उत्तर देंगे भक्ति का प्रमुख उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर बनेगा शंकराचार्य जी के द्वारा। तो प्रश्न बनेगा भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? आप उत्तर लिखेंगे भक्ति आंदोलन की शुरुआत शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, धर्म का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति करना ही धर्म है। धर्म का क्या उद्देश्य है? तो धर्म का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, मोक्ष की प्राप्ति के कितने मार्ग हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग हुआ करते हैं। पहला कर्म, दूसरा ज्ञान और तीसरा भक्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग हुए कर्म, ज्ञान और भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सगुण भक्ति में मुख्य रूप से कौन-कौन संत हुए थे? तो दोस्तों सगुण भक्ति में चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है, मीरा का नाम आता है, मीराबाई का, और 200 सूरदास का नाम आता है। ये महत्वपूर्ण संत हुआ करते थे सगुण भक्ति के। तो प्रश्न आएगा सगुण भक्ति में मुख्य रूप से कौन-कौन संत हुए? लिखेंगे सगुण भक्ति में मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और सूरदास का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, निर्गुण भक्ति में मुख्य रूप से कौन-कौन संत हुए थे? इसका उत्तर होगा कबीर, नानक और रैदास। तो प्रश्न आएगा निर्गुण भक्ति में मुख्य रूप से कौन-कौन से संत हुए थे? उत्तर लिखेंगे निर्गुण भक्ति में मुख्य रूप से कबीर, नानक और रैदास संत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? ध्यान देंगे इसके पहले मैंने आपको बताया था सूफी आंदोलन के बारे में। और दोस्तों सूफी आंदोलन सबसे पहले उत्तर भारत में प्रारंभ हुआ था और उत्तर भारत से वो दक्षिण भारत में गया था। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा, भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था? उत्तर देंगे दक्षिण भारत से। तो भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले कौन कौन से संत हुए थे? तो दोस्तों 12 अलवार संत थे और 63 नैनार संत हुआ करते थे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से संत हुए थे? उत्तर लिखेंगे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ाने के लिए 12 अलवार संत और 63 नैनार संत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, अलवार संत किसे कहते हैं? तो दोस्तों विष्णु के उपासक को अलवार संत कहा जाता है। तो प्रश्न आएगा अलवार संत किसे कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे अलवार संत विष्णु के उपासक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, नैनार संत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भगवान शिव के उपासक को नैनार संत कहा जाता है। तो प्रश्न बनेगा नैनार संत किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? उत्तर देंगे नैनार संत भगवान शिव के उपासक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 6वीं सदी से हुई थी दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत। तो प्रश्न आएगा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? लिखेंगे 6वीं ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? लिखेंगे 13वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? लिखेंगे अद्वैतवाद के प्रवर्तक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, माधवाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? उत्तर लिखेंगे दैत्यवाद के प्रवर्तक हुआ करते थे। और दोस्तों निम्बकाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? उत्तर लिखेंगे दैत्यवाद के प्रवर्तक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, बल्लभाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? उत्तर लिखेंगे शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। और दोस्तों रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? उत्तर लिखेंगे विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं होती थी? तो उत्तर लिखेंगे एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे,
वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे और दोस्तों मानव सेवा पर बल देते थे। स्थानीय भाषाओं में उपदेश और गुरु के महत्व में वृद्धि, आस्था और भक्ति पर बल दिया गया। ये भक्ति आंदोलन की दोस्तों विशेषताएं हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? लिखेंगे दक्षिण भारत से। और दोस्तों भक्ति आंदोलन का विकास कितने अलवार और कितने नैनार संतों के द्वारा किया गया था? ऊपर बताया मैंने आप लोगों को 12 अलवार और 63 नैनार संतों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसके द्वारा लाया गया था? लिखेंगे रामानंद के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भगवान विठोबा के भक्त कौन कहलाए? उत्तर लिखेंगे ऐसे संत जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो गए थे, वे भगवान विठोबा के भक्त हुआ करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, वरकरी तथा तीर्थयात्री पंथ किसे कहते हैं? तो दोस्तों विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी को वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, दक्षिण भारत के प्रमुख संतों में किसका किसका नाम आता है? लिखेंगे शंकराचार्य का नाम आता है, रामानुजाचार्य का नाम आता है, मध्वाचार्य का आता है, निम्बकाचार्य का नाम आता है और दोस्तों वल्लभाचार्य का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हिंदू धर्म के प्रथम सुधारक किसे कहा जाता है? लिखेंगे शंकराचार्य जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भगवान शंकर का अवतार किसे कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे भगवान शंकर का अवतार शंकराचार्य जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर बनेगा शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ था 788 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, शंकराचार्य जी का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? उत्तर लिखेंगे शंकराचार्य जी की मृत्यु केदारनाथ में हुआ था दोस्तों और 820 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, शंकराचार्य जी बौद्ध धर्म के किस शाखा से प्रभावित थे? उत्तर लिखेंगे शंकराचार्य जी बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, प्रचंड बुद्ध किसे कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे प्रचंड बुद्ध शंकराचार्य जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, शंकराचार्य ने किससे दीक्षा लिया था? उत्तर लिखेंगे नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर नामक स्थान पर गुरु गोविंद जी योगी के द्वारा दीक्षा लिए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, शंकराचार्य जी का क्या सिद्धांत था? उत्तर लिखेंगे अद्वैतवाद का सिद्धांत था, निर्गुण स्मृति संप्रदाय, पंचायतन पूजा यानी विष्णु शक्ति शुक्र और गणपति की पूजा की जाती थी। और दोस्तों मायावाद यानी कि जगत मिथ्या है, इस सिद्धांत पर शंकराचार्य जी चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, शंकराचार्य जी के द्वारा कौन से महत्वपूर्ण काम किए गए थे? उत्तर देंगे इनके द्वारा 4 मठों का निर्माण करवाया गया था। पहला ज्योतिष मठ जो उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों और स्थान है बद्रीनाथ और उत्तर भारत में पड़ता है। अगला है शारदा मठ, दोस्तों ये गुजरात में पड़ता है और गुजरात में एक स्थान है द्वारका, यहाँ पर शारदा मठ है और दोस्तों ये पश्चिम भारत में पड़ता है। अगला है गोवर्धन मठ और दोस्तों ये उड़ीसा में पड़ता है और उड़ीसा में एक जगह है पुरी और ये पूर्वी भारत में यानी पूर्व भारत में पड़ता है। अगला मठ दोस्तों श्रृंगेरी मठ है और दोस्तों ये कर्नाटक में पड़ता है और कर्नाटक में एक स्थान आता है मैसूर और दोस्तों ये दक्षिण भारत में पड़ता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को आज भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ाया गया और भक्ति आंदोलन में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों मेरे द्वारा भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ाया जा रहा है और दोस्तों आज मैंने पढ़ाया भक्ति आंदोलन का पाठ पहला, कल हम पाठ 2 पढ़ाएंगे और कल भक्ति आंदोलन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, जब मैं भक्ति आंदोलन पढ़ाना प्रारंभ किया था उस समय मैं जब पढ़ा रहा था उसमें एक मिस्टेक हो गई थी। मैंने बताया था आप लोगों को कि बौद्ध धर्म का उद्देश्य महानिर्माण की प्राप्ति करना है, लेकिन दोस्तों ये गलत हो गया था। बौद्ध धर्म का उद्देश्य महानिर्माण की प्राप्ति करना नहीं था, महापरिनिर्माण की प्राप्ति करना होता है। तो दोस्तों आप लोग इसको सही कर लेंगे, बौद्ध धर्म का उद्देश्य महापरिनिर्माण की प्राप्ति करना होता है। तो दोस्तों आज का क्लास भक्ति आंदोलन पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।